आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका लोग नशा करते हैं, यानी कि CPU कोर्स। सबको ज़्यादा CPU कोर्स चाहिए, चाहे आप लैपटॉप वाले हो या फिर आप PC बिल्ड करने वाले हो। तो फिर फटाफट डिस्कस करते हैं कि आखिर कोर्स होते क्या हैं, और लास्ट तक देखोगे तो कुछ मिथ्स के बारे में भी मैं तुमसे बात करूंगा। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को देखना पूरा एंड लाइक या फिर डिसलाइक ज़रूर छोड़ना। ये वीडियो देखने के बाद मैं मानता हूँ कि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि तुम्हें किस तरह का CPU लेना है। तो फिर अगर तुम्हें सही में CPU खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं अमेजोन के, उससे तुम अपना CPU ले सकते हो या फिर चेकआउट कर सकते हो, या फिर तुम उस लिंक को यूज़ करके कुछ भी खरीद सकते हो। वो एक एफिलिएट लिंक है, तुम कुछ खरीदोगे, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, बट मुझे उससे एक छोटा सा कमीशन मिलता है एंड चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। सबसे पहला बात कि हम लोग एक मिस्टेक करते हैं जो कि हम CPU को प्रोसेसर बोलते हैं। हाँ, दोनों एक ही चीज़ है, बट एक बात समझो कि CPU जो तुम देखते हो यानी कि इंटेल और फिर AMD के जो आते हैं जिसपे पिंस रहते हैं एंड वो स्क्वायर सा होता है, वो एक्चुअली में एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यानी कि जिस तरह से तुम्हारा NVMe ड्राइव्स होता है, जो कि मेन तुम्हारा जो मेमोरी रहता है वो छोटे छोटे चिपलेट्स होते हैं जो उस पर लगा रहता है, बट वो जो पूरा जो एक लंबा सा जो ड्राइव होता है वो एक PCB होता है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि PCIe इंटरफेस से तुम्हारे CPU से इंटरेक्ट करता है। सेम वे तुम्हारा CPU भी एक PCB बोल सकते हो, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जहाँ पर एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स रहते हैं। पुराने ज़माने में बहुत पहले सिर्फ एक कोर वाला प्रोसेसर होता था, उसके बाद फिर तुमको काफ़ी दिनों तक डुअल कोर प्रोसेसर मार्केट लीड कर रहा था। यानी कि जो भी प्रोसेसर्स आते थे उसमें मैक्सिमम डुअल कोर होता था। वो तब की बात है जब सेलेरॉन वगैरह आता था, पेंटियम वगैरह आता था, एंड उस टाइम AMD उतना नामी था भी नहीं, तो इंटेल का ही बात होता है, तो वो डुअल कोर प्रोसेसर्स होते हैं। अब कोर्स क्या होता है? कोर्स होता है कि कितना एक्चुअल प्रोसेसर्स तुम्हारे इंटीग्रेटेड सर्किट पर है, यानी कि तुम्हारा जो CPU है, जो तुम स्क्वायर CPU अपने हाथ में लेते हो या फिर खरीदते हो, उसके अंदर कितना प्रोसेसर्स है, तो वो होता है नंबर ऑफ कोर्स। अब जनरली आज अगर तुम आज के मार्केट में जाओगे तो डुअल कोर प्रोसेसर्स मिलते हैं अभी भी, बट अगर तुम ब्रॉड वे में देखो तो फिर डुअल कोर से लेके 18 कोर तक के प्रोसेसर तुम्हें अभी मेन स्ट्रीम में मिल जाते हैं। बट कोर एक्चुअली में होता क्या है? ये प्रोसेसर जो होता है, ये जितने भी प्रोसेसर तुम्हारे CPU डाइपर होते हैं वो करते क्या है? उनका काम होता है किसी एक टास्क की तरफ डेडिकेटेड रह के उसे हैंडल करना। यानी कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे CPU में 2 कोर्स हैं, उन दोनों कोर्स का काम है कि एक एक टास्क को हैंडल करना, यानी कि तुम्हारा CPU एट अ टाइम 2 अलग टास्क हैंडल कर सकता है। अब ये इंस्ट्रक्शन से डिफरेंट होते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे एक टास्क में ही एक या फिर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हो, बट एक कोर एक टाइम में एक टास्क हैंडल कर सकता है। अब यहाँ से तुम समझो कि जितने ज्यादा कोर्स होंगे तुम्हारे CPU में, उतना ज्यादा टास्क तुम्हारा CPU एक बार में हैंडल कर सकता है, यानी कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि पुराने जमाने में सिर्फ मैक्सिमम 2 कोर्स वाले प्रोसेसर्स होते थे। हाँ, उस टाइम भी कुछ एक्सट्रीम प्रोसेसर्स थे जिसमें 8 कोर मिल जाता था, बट वो आज के सिनेरियो से तो कम्प्लीटली डिफरेंट ही है। बट हाँ, पहले सिर्फ 2 कोर्स होते थे एंड उस टाइम के एप्लीकेशन उतने ज्यादा पावरफुल थे भी नहीं जो 2 से ज्यादा कोर्स यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। 2 कोर्स भी उनके लिए बहुत था। बट आज के जमाने में जब 64 बिट का OS हम यूज करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर उसी के हिसाब से प्रोग्राम्ड है, तब अब ज्यादा कोर्स लगते हैं। अब ज्यादा कोर्स होंगे तो कुछ सॉफ्टवेयर बेनिफिट कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें जब PC बिल्ड करना है या फिर तुम्हें महंगे लैपटॉप ही चाहिए, यानी कि जब तुम्हें PC बिल्ड करना है या फिर लैपटॉप खरीदना है तो तुम बिल्कुल महंगा ही जाओ, बिल्कुल 16 कोर्स के प्रोसेसर ही ले लो, ऐसा भी नहीं है। अब सवाल है कि तुम्हें कितने कोर्स लगेंगे। तो फिर तुम्हें अगर जनरल टास्क करते हो, अगर तुम्हें ऐसा PC बिल्ड करने वाले जिसपे तुम कुछ हेवी टास्क नहीं करने वाले, तुम सिर्फ थोड़ा वर्ड, MS वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तुम एक्सेस करना चाहते हो, तुम ईमेल्स वगैरह के लिए ले रहे हो, तब आज भी 2 कोर्स इनफ है, काम करवा देगा तुम्हारा। बट फिर भी अगर बजट अलाउ करता है तो मिनिमम एक 4 कोर का प्रोसेसर ले ही लो, चाहे उसमें मल्टी थ्रेडिंग ना भी हो, चाहे उसमें 4 ही थ्रेड्स हो, फिर भी 4 कोर का प्रोसेसर ले लेना। अब अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो तो फिर मिनिमम 6 कोर्स के ले लेना। 4 कोर्स भी करवा देता है, बट आज के मॉडर्न जमाने में जहाँ पे 8 कोर के प्रोसेसर भी अब मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं, अब अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो फिर मिनिमम 6 कोर्स एक स्वीट स्पॉट है। और अगर 8 कोर लोगे तो फिर तुम फ्यूचर प्रूफ भी रहोगे, आगे के जितने भी गेम्स होंगे वो ज्यादा कोर्स यूटिलाइज करेंगे, तो फिर तुम वहां से ही बेनिफिट कर सकते हो। बट जनरली ट्रेडिशनली गेम्स जो थे वो मेनली ज्यादा कोर्स यूटिलाइज नहीं करते हैं। उनका मेन फोकस, उनका जो आर्किटेक्चर होता है, डिजाइनिंग होता है, वो कोड ओरिएंटेड नहीं होता है, वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। और सिंगल कोर परफॉर्मेंस क्या होता है, वो तुम्हारा IPC वगैरह होता है, वो एक अलग डिस्कशन
डिस्कशन है, बट फिलहाल हम फोकस करते हैं नंबर ऑफ कोर्स के बारे में ही। अब है मेन टॉपिक कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे लोग अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, अब ऑनलाइन हो रहा है हर काम, तो फिर सबको वीडियो एडिटिंग, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग का जरूरत पड़ रहा है। एंड अब बात कंटेंट क्रिएशन का होता है, तब ज्यादा कोर्स तुम्हें परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा लाकर देंगे एंड तुम्हें लेना भी चाहिए अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। तो अब अगर कंटेंट क्रिएशन का बात कर रहे हो तो 8 कोर्स ठीक है, 8 कोर्स तुम्हारा काम करवा देंगे, तुम्हें रेंडरिंग स्पीड अच्छी देखने को मिल जाएगी, तुम्हें ज्यादा स्टटरिंग फील नहीं होगा, तुम्हें फेस नहीं करना पड़ेगा कोई भी उतना ज्यादा प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर तुम एक प्रोफेशनल हो, अगर तुम अच्छा इनकम कर रहे हो, अगर तुम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पीसी पे, तो एक 10 कोर का भी प्रोसेसर ले लेना तुम मिनिमम। 10 कोर का प्रोसेसर में तुम्हारा इंटेल का i9 वगैरह आ जाता है। मैं जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ i9 की बात कर रहा हूँ। एंड फिर अब AMD में आओगे तो फिर तुम 12 कोर का प्रोसेसर ले सकते हो, यानी कि जो 5900 है या फिर 3900X वगैरह है वो तुम ले सकते हो। बट हाँ, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम उस लेवल का काम करते हो, तब फिर तुम ले सकते हो एक गॉड लाइक प्रोसेसर जो है AMD के, यानी कि 3950X है, 5950X है, वो सब ले लो। फिर वहाँ पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से तुम्हें मदरबोर्ड लेना होगा और फिर तुम ग्राफिक कार्ड भी एक तगड़ा ही पेयर करोगे। तो ये सब बजट का बात है। बट हाँ, अगर रिक्वायरमेंट का बात हो रहा है तो हाँ, कंटेंट क्रिएशन में होता है रिक्वायरमेंट। जितना ज्यादा कोर्स होगा उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गया CPU कोर्स का, कि CPU कोर्स क्या होते हैं और कितना कोर्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बट और एक टॉपिक होता है जो जिसे हम मल्टी थ्रेडिंग या फिर हाइपर थ्रेडिंग बोलते हैं। अब ये अलग अलग है, AMD से मल्टी थ्रेडिंग बुलाता है, इंटेल से हाइपर थ्रेडिंग बुलाता है, बट चीज एक ही है ये। अब हाइपर थ्रेडिंग में क्या होता है कि तुम्हारे एक कोर के ऊपर 2 वर्चुअल कोर्स दिए होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे CPU डाई के ऊपर जितने भी प्रोसेसर्स हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 18 हो, वो फिजिकल प्रोसेसर्स हैं, वो फिजिकल कोर्स हैं। अब वो एक कोर इज एज गुड 2 कोर्स, यानी कि वर्चुअली, यहाँ पे कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये एक वर्चुअलाइजेशन है कि वहाँ पे 2 कोर्स हैं। इसे हम थ्रेड्स बोलते हैं। थ्रेड का क्या काम होता है कि थ्रेड क्योंकि वर्चुअल कोर की तरह बिहेव करता है, तो तुम ये मान सकते हो कि एक कोर तुम्हारा 2 कोर की तरह बिहेव कर रहा है, एक कोर तुम्हें मल्टी कोर वाली परफॉर्मेंस लाके दे रहा है एक तरह से, यानी कि 18 कोर 36 थ्रेड हो जा रहे हैं तुम्हारे। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो तुम, हालांकि उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट हाँ, तुम कहने को कह सकते हो कि एक तरह से वो 36 कोर वाला बात हो गया। तब क्या हो रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि वो मल्टी थ्रेडिंग खोजते हैं। यानी कि वीडियो एडिटिंग तुम कर रहे हो, तुम माया वगैरह कर रहे हो, तुम ऑटोकैड कर रहे हो, तुम ब्लेंडर यूज कर रहे हो, तब तुम्हें मल्टी थ्रेडिंग का जरूरत पड़ता है। तब अगर तुम एक 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर ले रहे हो और उससे एक जनरेशन या 2 जनरेशन पुराना भी अगर तुम 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर ले रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि तुम पुराना जनरेशन का CPU ले लो, बट अगर हाँ, तुम अगर रेंडरिंग टाइम्स की बात करोगे तो तुम्हें एक प्रॉफिट वहां देखने को मिलेगा। अगर ईमानदारी से एक बात मैं तुम्हें बताऊं तो अगर तुम गेमिंग के लिए पीसी ले रहे हो तो फिर गेमिंग के लिए तुम्हें ज्यादा कोर्स, ज्यादा थ्रेड्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि गेम्स सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे डिजाइन किए रहते हैं। जितना तुम्हारा ज्यादा IPC रहेगा, तुम्हारे गेमिंग में तुम्हें स्टटरिंग कम देखने को मिलेगी। तो अगर तुम गेमिंग ओरिएंटेड CPU ले रहे हो तो फिर ज्यादा कोर्स की तरफ मत जाओ, तुम एक स्वीट स्पॉट वाली CPU ले लो, बट ज्यादा फोकस करना है कि तुम्हारा CPU नए जनरेशन का हो, तुम्हारा CPU का जो IPC परफॉर्मेंस हो, जो तुम्हारा CPU का जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस हो, जो क्लॉक स्पीड हो, उस पर तुम ज्यादा ध्यान देना। अब ये देखो, बहुत एक जनरल एक्सप्लेनेशन था CPUs का। CPU के बारे में अगर तुम्हें इन डिटेल्स में जानना है तो फिर तुम मोटे किताब भी पढ़ लोगे, फिर भी तुम्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, इतना वास्ट एक एरिया है। बट हाँ, ये वीडियो तुम देखोगे तो तुम्हें इतना आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कौन सा CPU लेना चाहिए। अब अगर तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी रिसर्च करके बाद में बना दूंगा, बट फिलहाल अगर तुम CPU खरीदने वाले हो तो नीचे लिंक में जरूर जाना। नीचे लिंक से तुम अगर खरीदोगे तो कमीशन मिलेगा मुझे, तो उस लिंक को तुम जरूर चेकआउट कर लेना। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें एक मिथ के बारे में बताऊंगा, एक झूठ के बारे में बताऊंगा, जो कि लोग बोलते हैं या फिर मानते हैं, एक मिसकंसेप्शन होता है CPUs को लेके। वो है कि जितना ज्यादा कोर्स होगा उतना फास्ट मेरा वीडियो एडिटिंग होगा। अब एक बात तुम समझो कि वीडियो एडिटिंग में जो CPU का जो मेन कोर्स का जो काम होता है वो रेंडर करवाना होता है। अब रेंडर करने में तुम्हें कितना ही टाइम लगता है, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट का 1 या फिर 2% पूरा टाइम तुम रेंडरिंग में लगाओगे। 99% जो तुम्हारा काम होगा वो आउट ऑफ CPU लोड ही रहेगा, यानी कि तुम्हें शूट करने में टाइम लगेगा वीडियो, फिर तुम अपने टाइमलाइन को क्रिएट करोगे, तुम्हें कट पेस्ट करना पड़ेगा, वो सब में तुम्हें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे CPU का कोई भी काम नहीं है, तुम्हारे वर्क एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि तुम्हें एक सॉफ्टवेयर का कितना नॉलेज है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग का कितना नॉलेज है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो फिर हाँ, तुम अगर महंगे CPU लोगे, अगर तुम 70-80 हज़ार का सिर्फ CPU ले लोगे एंड वहाँ पे तुम्हें 16 कोर देखने को मिल जाएंगे, तो हाँ, रेंडरिंग वो जल्दी करवा देगा। अगर तुम 4 कोर के CPU पे हो तो हो सकता है कि तुम्हारा रेंडरिंग टाइम 10 मिनट का हो, तुम्हें उस वीडियो को रेंडर करने में 10 मिनट लगे। वहीं पे अगर तुम 70-80 हज़ार रुपए खर्च करके तुम एक महंगा CPU ले लेते हो, तब तुम्हारा रेंडरिंग टाइम वहां से कम के 2-2.5 मिनट का हो जाएगा। बट क्या इस 2
मिनट से तुम्हें फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर तुम प्रोफेशनल हो, अगर तुम सिनेमा वगैरह एडिट कर रहे हो या फिर अगर तुम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, अगर तुम्हारा खर्चा पानी से चलता है तब तुम्हें फर्क पड़ सकता है, क्योंकि तुम पर डे कितना वीडियो बना पा रहे हो इस पे भी तुम्हारा करियर डिपेंड करता है। बट अगर तुम एक सिंपल वीडियो एडिटर हो जो कि फन के लिए वीडियो एडिटिंग करता है, या फिर तुम यूट्यूब पे नए हो, तुम यूट्यूब पे काम कर रहे हो या इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो, तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें 1 घंटा लग रहा था वीडियो बनाने में टोटल, अब तुम्हें 1 घंटा या 50 मिनट लग रहा है। तो क्या ये 10 मिनट के फर्क के लिए तुम 70,000 एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हो? क्या ये वर्थ इट है? ये तुम खुद डिसाइड कर लो। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो 4 कोर का भी सीपीयू तुम ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम फोन से भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। फोन से ही मैंने हजारों वीडियोस बनाए, तुम्हें सिर्फ रेंडरिंग टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा, तुम्हारा कोई भी स्टटरिंग नहीं होगा फाइनल प्रोडक्ट में, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, तुम्हारा रेजोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा जो मेन लोड है तुम्हारा वो प्लेबैक का है। हाँ, प्लेबैक में स्टटरिंग तुम्हें थोड़ा देखने को मिल सकता है, बट अगेन बहुत लोग को इससे फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा है टाइमिंग। तो ये एक ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि तुम 1-2 साल लगा दो पैसे जमा करने में, क्योंकि तुम्हें 3 लाख 4 लाख का पीसी बनाना था, बट तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। 99% लोगों को महंगे पीसी की जरूरत नहीं है, तुम एक सिंपल सीपीयू भी ले सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला, अगर तुम्हें कुछ भी थोड़ा भी नॉलेज मिला सीपीयू कोर्स के बारे में, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, तो फिर तुम इस वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून।